Hello, my dear students. Good evening. Jai Hind. I'm Sonia Nair, your English teacher, and I welcome you all in my class of English. And today I am going to explain you all the three continuous tenses, that is present continuous tense, past continuous tense, and future continuous tense. Before explaining continuous tenses, चलिए समझते हैं what is continuous. Continuous, anything which is happening is continuity. कोई भी वो काम जो लगातार में हो रहा है, जैसे बाहर बारिश हो रही है, बारिश हो रही थी तो मैं चाय पी रही थी, है ना। और बारिश होने के बाद में किसान जो है फसल बो रहे होंगे, ठीक है। तो इस तरह से कोई भी काम जो प्रेजेंट में, पास्ट में या कंटिन्यूस में, फ्यूचर में कंटिन्यूटी में हो रहा है, उसे हम कंटिन्यूस टेंसेस की कैटेगरी में डालते हैं, ठीक है। तो एनीथिंग विच इज़ हैपनिंग इन कंटिन्यूटी उसे हम कंटिन्यूस टेंस बोलते हैं। तो चलिए हम कंटिन्यूस टेंस समझने के लिए अपने रूल्स के साथ इसे समझते हैं। तो सबसे पहला जो टेंस है वो है, लेट्स राइट नेम ऑफ द टेंस। सबसे पहला जो हमारा कॉलम है नेम ऑफ द टेंस। उसके बाद सेकंड जो हम कॉलम बनाते हैं वो है फॉर्म ऑफ द वर्ब, वर्ब की फॉर्म, सेकंड कॉलम। एंड थर्ड कॉलम, इसे मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगी हेल्पिंग वर्ब, HV मीन्स हेल्पिंग वर्ब। ये हमारा थर्ड कॉलम है। फर्स्ट कॉलम नेम ऑफ द टेंस, सेकंड कॉलम फॉर्म ऑफ द वर्ब, थर्ड कॉलम हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। तो नेम ऑफ द टेंस में जैसा मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आज हम समझेंगे हमारा प्रेजेंट, PRESENT, प्रेजेंट कंटिन्यूस, CONTINUOUS, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में क्लास लगता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और इसे हम V1 भी बोलते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और V1 बोथ आर अलाइक, बोथ आर सेम थिंग्स। एंड इसके साथ हम लगाते हैं ING। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ भी ING एंड V1 के साथ ING कंटिन्यूस में लगता है। एंड हेल्पिंग वर्ब्स की यदि हम बात करें हैं तो इसमें लगती हैं तीन हेल्पिंग वर्ब्स, इज, एम एंड आर। इज विथ सिंगुलर, एम लगता है आई के साथ एंड आर लगता है प्लूरल। सिंगुलर आई एंड प्लूरल। इज लगता है सिंगुलर में, एम लगता है आई के साथ, आर लगता है प्लूरल में, ठीक है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के यदि रूल्स हम, तो इज के साथ V1 प्लस ING, एम के साथ V1 प्लस ING, आर के साथ V1 प्लस ING हम लगाएंगे। चलिए अब इन रूल्स को एग्जाम्पल्स में समझते हैं। तो बारिश हो रही है, तो और मैं चाय पी रही हूँ, तो शी इज ड्रिंकिंग टी, वह चाय पी रही है। शी इज ड्रिंकिंग टी। ये सिंपल सेंटेंस है, इट्स अ सिंपल सेंटेंस। और इसका स्ट्रक्चर ये हम समझे तो शी इज आर सब्जेक्ट, इज आर हेल्पिंग वर्ब, and drinking is V1 plus ING and T is our object. Subject, helping verb, V1 plus ING and object is the structure of प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, ठीक है। यदि मुझे इसका नेगेटिव बनाना हो तो कैसे बनेगा, शी इज, अब हेल्पिंग वर्ब के साथ हम नॉट लगा देंगे, तो यहाँ HV में प्लस नॉट भी, शी इज नॉट, कंटिन्यूस है तो ड्रिंकिंग टी, शी इज नॉट ड्रिंकिंग टी, नॉट लग गया नेगेटिव सेंटेंस, शी इज नॉट ड्रिंकिंग टी। एंड इंटेरोगेटिव यदि बनाना हो तो इंटेरोगेटिव के स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा, तो लगेगा इज शी ड्रिंकिंग टी, कि क्या वो चाय पी रही है, ठीक है। तो शी इज ड्रिंकिंग टी, वह चाय पी रही है। शी इज नॉट ड्रिंकिंग टी, वह चाय नहीं पी रही है। एंड इज शी ड्रिंकिंग टी, क्या वो चाय पी रही है। तो ये तो हमारे हुए एग्जाम्पल इज सिंगुलर एक के। अभी दो हेल्पिंग वर्ब्स और हैं, एम एंड आर। चलिए उनके एग्जाम्पल समझते हैं। तो लेट्स क्लियर द बोर्ड। नेक्स्ट आई, तो आई एम राइटिंग, I am writing a letter, मैं एक चिट्ठी लिख रही हूँ टू प्रधानमंत्री जी। अब I am not writing, I am not writing a letter, मैं चिट्ठी नहीं लिख रही हूँ।
और इंटेरोगेटिव यदि बनाएंगे तो एम आई राइटिंग अ लेटर, एम का एग्जाम्पल, ठीक है। आई एम राइटिंग अ लेटर, आई एम नॉट राइटिंग अ लेटर, एम आई राइटिंग अ लेटर। और अब यदि आर का एग्जाम्पल समझना हो तो दे आर प्लेइंग चेस, दे आर प्लेइंग चेस, दे आर प्लेइंग अ चेस, दे आर प्लेइंग द चेस नहीं लगता है। जितने भी गेम्स हैं उनके साथ कोई भी आर्टिकल का इस्तेमाल हम नहीं करते हैं। दे आर प्लेइंग चेस, सिंपली लिखेंगे इतना। तो दे आर प्लेइंग चेस, यदि फिर से हम समझें तो सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब V1 + ing एंड चेस इज आर ऑब्जेक्ट। नेगेटिव यदि बनेगा तो दे आर नॉट, दे आर नॉट प्लेइंग चेस, ठीक है, वो चेस नहीं खेल रहे हैं, नॉट लगते ही। एंड इंटेरोगेटिव, आर दे प्लेइंग चेस, क्या वे चेस खेल रहे हैं, आर दे प्लेइंग चेस। यहाँ पे हमारी हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ जाएगी। और यदि अब इन तीनों हम टेंसेस को ट्रांसलेट यदि करें तो कैसे बनेगा कि वह चाय पी रही है, मैं प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख रहा हूँ और वो चेस खेल रहे हैं। तो यदि हमें हिंदी में पहचानना हो तो कैसे सेंटेंस के एंड में आएगा, रहा है, रही है और रहे हैं। और हिंदी में पहचान मैंने आपको बता दी, रहा है, रही है, रहे हैं। तो इंग्लिश में कैसे पहचानेंगे कि इंग्लिश में यदि इज एम आर के साथ, इज एम आर के साथ प्लेइंग है, राइटिंग है, ड्रिंकिंग है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing इज एम आर के साथ है, तो हमारा कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। चलिए बोर्ड क्लीन करते हैं और यहाँ पे समझते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में इज एम और आर, इज एम आर के साथ यदि V1 + ing या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing लगता है तो हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। और वह चाय पी रही है, मैं प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख रहा हूँ और वे चेस खेल रहे हैं। हिंदी के वाक्यों के अंत में आएगा रहा है, रही है एंड रहे हैं, है ना। इसमें ये भी होता है कि जैसे वह बैठा है, ही इज सिटिंग, है ना, वह सोया है, ही इज स्लीपिंग, है ना। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस है वो भी हम कंटिन्यूस में डालते हैं। रहा है, रही है, रहे के साथ में यदि ये आता है बैठा है, खाया है, लेटा है, तो वो भी जो है हम कंटिन्यूस में डालते हैं। डू रिमेंबर दैट, प्रेजेंट कंटिन्यूस में यदि है तो प्रेजेंट कंटिन्यूस। चलिए अब समझते हैं हम पास्ट कंटिन्यूस को। बोर्ड क्लीन करते हैं और फिर से हमारी जैसे 3 कॉलम बनेंगी। नेम ऑफ द टेंस, चलो मैं नेम लिख दूं तो चलेगा, नेम नहीं चलेगा, नेम ऑफ द टेंस। और उसके बाद में सेकंड जो कॉलम है वो है फॉर्म ऑफ द वर्ब, वर्ब की कौन सी फॉर्म, ये तो शॉर्ट फॉर्म में HV हेल्पिंग वर्ब, पहला कॉलम, सेकंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम, ठीक है। तो आज हमारा 5th जो टेंस है दैट इज पास्ट कंटिन्यूस। कौन सा टेंस है, वो है हमारा पास्ट कंटिन्यूस टेंस। पास्ट कंटिन्यूस टेंस में मैं फिर से आपको बता दूं बच्चों, तो वर्ब की, इसमें भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या V1 + ing का इस्तेमाल करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing। और हेल्पिंग वर्ब्स की यदि हम बात करें तो 2 हेल्पिंग वर्ब हैं, वॉज एंड वर। वॉज विथ सिंगुलर एंड वर विथ प्लूरल में, है ना, प्लूरल यानी जो चीज़ें बहुत सारे उनके साथ वर लगेगा। तो हम समझते हैं इन रूल्स को एग्जाम्पल्स के साथ में। तो लिखते हैं ही वॉज वेटिंग फॉर बस, वह बस का इंतजार कर रहा था, वॉज लग गया तो था, ही वॉज वेटिंग फॉर बस, ही वॉज नॉट वेटिंग फॉर बस। एंड इंटेरोगेटिव यदि बनाना हो तो हेल्पिंग वर्ब आगे लाएंगे, वॉज ही वेटिंग फॉर बस। स्ट्रक्चर यदि समझे तो ही इज सब्जेक्ट,
was is helping verb, waiting V1 plus ing and bus is our object. ठीक है. He was waiting for bus, simple sentence है. He was not waiting for bus, interrogative sentence, negative sentence है. He was not waiting for bus, negative sentence, and was he waiting for bus is an interrogative sentence. Interrogative sentence में helping verb subject से आगे आ जाती है. तो ये तो था was का example. अब एक were का example समझ लेते हैं. तो were का example, we were learning, LEARNING, we were learning English from Nair ma'am. We were learning English. इसका नेगेटिव बनेगा तो we were not learning English. We were not learning English. ठीक है. और इंटेरोगेटिव यदि ये नॉट लग गया तो नेगेटिव, और इंटेरोगेटिव बनेगा तो were we learning, क्या हम इंग्लिश सीख रहे थे, वो भी लर्निंग इंग्लिश, LEARNING. आर यहाँ पे जो है LEAR थोड़ा सा वो हो गया है. तो फिर से वॉज एंड वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing इज आर पास्ट कंटिन्यूस टेंस. पास्ट कंटिन्यूस टेंस में वॉज एंड वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing लगेगा. He was waiting and we were learning. दोनों waiting and learning वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing, was and were के साथ लगा है हमारा पास्ट कंटिन्यूस टेंस है. लेट्स क्लियर द बोर्ड. पास्ट कंटिन्यूस टेंस में दो हेल्पिंग वर्ब्स हैं, was and were, और उसके साथ हम लगाएंगे V1 प्लस ing. और इसको हिंदी में ट्रांसलेट करें तो वह बस का इंतज़ार कर रहा था, है ना. रहा था, रही थी, और वे जो हैं मुझसे इंग्लिश, हम अंग्रेज़ी सीख रहे थे, तो रहे थे. रहा था, रही थी, रहे थे पास्ट के लिए. और पास्ट को इंग्लिश में यदि हम पहचानेंगे तो वॉज एंड वर्ब के साथ V1 प्लस ing है, इज आर पास्ट कंटिन्यूस टेंस. कौन सा होगा? पास्ट कंटिन्यूस टेंस. पास्ट कंटिन्यूस टेंस में वॉज एंड वर्ब के साथ V1 प्लस ing, और हिंदी में रहा था, रही थी, रहे थे. क्लियर है? ठीक है. तो ये था पास्ट कंटिन्यूस टेंस. लेट्स स्विच टू आवर नेक्स्ट टेंस, दैट इज फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस. फिर से 3 कॉलम बनाते हैं. फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, नेम ऑफ द टेंस, फॉर्म ऑफ द वर्ब, वर्ब की फॉर्म एंड हेल्पिंग वर्ब्स. ठीक है. तो नेम ऑफ द टेंस इज आर फ्यूचर continuous. फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस. 2 बार ऐसा हो गया. फिर से CONTINUOUS, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस. फॉर्म ऑफ द वर्ब, इसमें फिर से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और V1 दोनों एक ही चीज़ है, उसके साथ ing लगेगा. हेल्पिंग वर्ब्स जो है इसमें 2 हेल्पिंग वर्ब्स हैं, shall be singular and will be with plural. 2 हेल्पिंग वर्ब्स हैं, shall be singular में लगेगा and will be with plural. In my previous video of future, I told you that we are free to use shall and will. Here again we are free to use shall be and will be. We can use shall be with plural and we can use will be with singular. Sentence will remain of future tense, but putting shall be it will become uncertain, and putting will be it will become a certain sentence. Will be stands for pure promise. ठीक है. तो will be यदि हम लगाते हैं तो सेंटेंस डिटरमिन हो जाता है, सर्टेन हो जाता है. shall be लगाते हैं तो अनसर्टेन होता है. चलिए, हेल्पिंग वर्ब्स जो हैं उनको हम फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ लगा के सेंटेंस स्ट्रक्चर बनाते हैं, सेंटेंस जो है हम कंस्ट्रक्ट करते हैं. चलिए, तो राम विल बी गोइंग टू एक्साइल. EXIL, एक्साइल यहाँ आ नहीं रहा है
तो EXILE, एक्साइल का मतलब वनवास। राम विल बी गोइंग टू एक्साइल। यदि नेगेटिव बनाना होगा तो राम विल और बी के बीच में नॉट लगेगा, राम विल नॉट बी गोइंग टू एक्साइल। ठीक है, यहाँ ई लिख देती हूँ, राम विल नॉट बी गोइंग टू एक्साइल। और इंटेरोगेटिव बनेगा तो विल राम बी गोइंग टू एक्साइल, इंटेरोगेटिव साइन। राम विल बी गोइंग टू एक्साइल, फिर से यदि तो सब्जेक्ट इज राम, विल बी इज हेल्पिंग वर्ब, गोइंग टू इज V1 plus ing and exile is object. राम विल नॉट बी गोइंग टू एक्साइल, नेगेटिव सेंटेंस, विल और बी के बीच में नॉट लगेगा। एंड डेलिबरेटली मैंने राम इज सिंगुलर उसके साथ विल लगाया है ताकि आपको याद रहे। पुटिंग विल बी विद सिंगुलर विल नॉट बी अ रॉन्ग थिंग। विल बी लगाने से हमारा सर्टन हो जाएगा। गए थे ना राम जी, वनवास गए थे, है ना, भगवान राम गए थे, भगवान श्री राम जो हैं गए थे वनवास, तो राम विल बी गोइंग टू एक्साइल, इसलिए मैंने यहाँ पे विल बी लगाया है क्योंकि ये तो हुआ था। राम विल नॉट बी गोइंग टू एक्साइल एंड विल राम बी गोइंग टू एक्साइल। ये तो था हमारा विल बी का एग्जाम्पल। अभी एक शैल बी का एग्जाम्पल समझते हैं। People shall be protesting against injustice. People shall be protesting against injustice, है ना, लोग अन्याय के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे होंगे। shall be के साथ protesting, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing। इसमें स्ट्रक्चर मैंने आपको समझाने के लिए सेंटेंस अलग तरह से लिखा। पीपल इज हर सब्जेक्ट, शैल बी इज हेल्पिंग वर्ब, प्रोटेस्टिंग V1 plus ing, अगेंस्ट इज हमारा ऑब्जेक्ट है। इसको यदि हमें नेगेटिव बनाना हो तो पीपल, पीपल बहुत सारे हैं, मैंने शेल भी लगा है, डू रिमेंबर, शेल भी लगाने से सेंटेंस रॉन्ग नहीं होगा। पीपल शेल नॉट बी प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट इनजस्टिस। ठीक है, पीपल शेल नॉट बी, शेल और बी के बीच में नॉट आएगा। एंड इंटेरोगेटिव बनेगा तो शेल, शेल पीपल बी, शेल पीपल बी प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट इनजस्टिस। तीन एग्जाम्पल्स यहाँ पे शेल बी के, एक सिंपल एग्जाम्पल है, नेगेटिव का एग्जाम्पल है और इंटेरोगेटिव का। पीपल शेल बी प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट इनजस्टिस, पीपल शेल नॉट बी प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट इनजस्टिस, शेल पीपल बी प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट इनजस्टिस। सिंपल, नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पे यदि आपको समझना हो कि कैसे जो है हमें याद रखना है तीनों कंटिन्यूअस टेंसेस, तो बहुत आसान है। यहाँ पे मैं जो हूँ, हम यदि प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात करें, प्रेजेंट कंटिन्यूअस एंड पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस इज MR, पास्ट कंटिन्यूअस was, were, and future continuous shall be and will be। तीनों के साथ कॉमन चीज है V1 plus ing, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या V1 plus ing। तो तीनों में जो उनकी सिमिलैरिटी इज देयर फॉर्म ऑफ द वर्ब, तीनों में कंटिन्यूस है। प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस एंड फ्यूचर कंटिन्यूस, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म V1 plus ing। यदि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है तो हमारी हेल्पिंग वर्ब्स हैं इज MR, पास्ट कंटिन्यूस है हमारी हेल्पिंग वर्ब्स हैं was एंड were, फ्यूचर कंटिन्यूस है तो हमारी हेल्पिंग वर्ब्स हैं shall be एंड will be के साथ V1 plus ing। ऐसे हम इंग्लिश में याद रखेंगे। अब मैं आपको हिंदी में फ्यूचर कंटिन्यूस का जो है
एग्जाम्पल्स जो हैं कि कैसे जो है फ्यूचर कंटिन्यूस की पहचान जो है हम कैसे होगी, तो रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। राम वनवास जा रहे होंगे और लोग हमारे अन्याय के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे होंगे। रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। तो हिंदी में यदि पहचान प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो रहा है, रही है, रहे हैं। प्रेजेंट पास्ट है तो रहा था, रही थी एंड रहे थे, पास्ट कंटिन्यूस। एंड फ्यूचर कंटिन्यूस होगा तो राम वनवास जा रहे होंगे, रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे, क्योंकि ये सीक्वेंस में है इस वजह से। ठीक है, तो बहुत आसान है पहचाना। इंग्लिश में इज एम आर के साथ V1 प्लस ING, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस वॉज वर के साथ V1 प्लस ING, पास्ट कंटिन्यूस टेंस एंड शैल बी विल बी के साथ V1 प्लस ING फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस होता है। तीनों की पहचान इंग्लिश में बहुत आसान है और हिंदी में उनको ट्रांसलेट करके देखिए। रहा रही रहे हैं तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, रहा था, रही थी, रहे हैं तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस है, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे तो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस होगा। तो ये थी मेरी एक्सप्लेनेशन आज हमारे तीनों कंटिन्यूस टेंसेस की। आई होप आपको इससे हेल्प होगी, आपको पसंद आएगा। और यदि किसी भी तरह की कुछ आपके डाउट्स हैं, यू पीपल कैन आस्क मी। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा उसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी हमारे तीनों परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट। तब तक के लिए बाय बाय क्लास, टेक केयर, जय हिंद।